नहीं बच्चों, आज हमारे पास जो टॉपिक को डिस्कशन है वो है एंगुलर मोमेंटम के रिलेटेड। लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर नंबर 3 में टॉपिक एक पढ़ा था मोमेंटम, पहले थोड़ा सा उसका ओवरव्यू कर लें, फिर इसकी तरफ आते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, उसके बाद हम इसको कंप्लीट इसकी डेरिवेशन तक देख लेंगे। बच्चों जो मोमेंटम है ना, असल में हम देखते हैं कि है क्या चीज़। जैसे हम कहते हैं इनर्शिया जो है वो रुकावट है। बच्चों ऐसे जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है, मसलन मैं आपको कह दूं कि अगर आप मोमेंटम को कैलकुलेट करें, फर्ज करें आपको मैथ और वेलोसिटी पता है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको मोमेंटम आ जाएगा, लीनियर या ट्रांसलेशनल मोमेंटम, यानी P इज इक्वल टू एम वी। जैसे हम कौन सा मोमेंटम का नाम देते हैं, लीनियर, या हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोमेंटम है। असल में है क्या चीज़, मैंने फर्ज कहा जी मैथ 2 है, वेलोसिटी 4 है, तो 2 मल्टीप्लाई 4 8 हो जाएगा। असल में क्या चीज़ है बच्चों, ये है क्वांटिटी ऑफ मोशन, यानी जब इतने चीज़ वाली मोमेंटम जाके टकराएगी तो आगे वाली चीज़ का जो मोमेंटम है या जो उसकी मोशन है या उसकी जो मिकदार है वो कितनी चेंज कर देगी। मसलन आप ये कहते हैं कि इधर से 2 किलो वाला मैस भी आ रहा है और इधर से 10 किलो वाला भी आ रहा है, दोनों एक ही स्पीड से भागते भागते आ रहे हैं बच्चों। अब बताएं कि जब दोनों की स्पीड एक जैसी होगी, जाके टक्कर मारेंगे, तो क्या जिसके साथ जाके टकराएंगे उस पर इफेक्ट सेम होगा? नहीं बच्चों। क्यों? इनकी असल में मोशन जो है वो सेम नहीं है। क्यों? मोशन वाली क्वांटिटी कौन सी है बच्चों? मोमेंटम, जिसको हमने कहा एम वी। आपने कहा सर दोनों की स्पीड तो सेम है लेकिन दोनों का मैस सेम नहीं, इसका मैस बच्चों ज़्यादा, इसका मैस क्या हो गया, कम। तो जिसका मैस ज़्यादा होगा जब वो जाके टक्कर मारेगा तो बच्चों वहाँ पे चेंज एक जैसा नहीं होगा। इसका मतलब जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी टक्कर का जोर भी ज़्यादा होगा। तो इसमें असल मसला ये है कि जब ये टकराएगा और जब ये टकराएगा, तो जब ये जाके टकराएगा, फर्ज करें जिसके साथ टकरा रहा है वो दोनों एक जैसे ऑब्जेक्ट हैं, जब ये जाके टकराएगा तो इन दोनों की जिनसे जाके टकरा रहा है इनकी जो मोशन है वो एक जैसी नहीं होगी। यानी जिसके साथ जाके हैवी टकराएगा उसकी मोशन में चेंज ज़्यादा का आएगा, जिसके साथ हल्का टकराएगा उसकी मोशन में चेंज कम आएगा। तो असल में क्वांटिटी, मिकदार किसकी, मोशन की, किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट की, उसको हम कहते हैं मोमेंटम। बच्चों देखिए इसको और एक सेंस में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक इसका लफ्ज़ इनर्शिया के रिलेटेड कहीं जाके लग रहा है, हमें पिच पड़ती है वहाँ पे जाके शायद सर वैसा कुछ लफ्ज़ है कि किसी रुकी हुई चीज़ को चलाना या चलती हुई चीज़ को रोकना कितना मुश्किल है बच्चों। तो ये उसी सेंस में कहीं ना कहीं आ जाता है। इसी तरह हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम हमने देखा कि मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें तो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, इनर्शिया। इनर्शिया कह दिया, मोमेंटम आपके पास। अब बच्चों यहाँ पे देखें एंगुलर मोमेंटम असल में क्या है। एंगुलर जब भी आता है हम बात रोटेशन की करेंगे, या हम कहेंगे बॉडी जो है, फर्ज करें मैं आपको समझाने कहता है कि बॉडी जो है वो एक सर्कल में मूव कर रही है, रोटेशन कर रही है, या हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो स्पिन कर रही है अपने ही एक्सिस के गिर्द। तो हम वहाँ पे कौन सी चीज़ लेके आएंगे, एंगुलर। अब देखिए बच्चों, आपको मैं कह दूं फर्ज करें मेरा ये हाथ है और बच्चों मेरे हाथ का यहाँ से फासला ये वाला आ रहा है। सपोज करें यहाँ पे मैंने कोई पत्थर पकड़ा हुआ हाथ में। अब बच्चों एक और बंदा है, उसके भी हाथ का फासला सेम है लेकिन उसने पत्थर हैवी पकड़ा हुआ है और हम दोनों ऐसे करके घूम रहे हैं। अब बच्चों आपके ख्याल में जब जाकर हम इस तरह से ठक लगेंगे तो क्या आपके ख्याल में बच्चों उसमें चेंज एक जैसा आएगा? बच्चों कभी भी नहीं, क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता। क्यों? जब देखिए मेरा हाथ जाके टकराएगा तो मेरी टक्कर बच्चों उसको आहिस्ता लगेगी लेकिन हैवी वाले की बहुत तेज़ लगेगी। तो असल में जिस शख्स के साथ जाके लगेगा उसमें चेंज ज़्यादा का आएगा या कम का आएगा? तो बच्चों उसमें चेंज जिसके साथ हैवी लगेगा उसकी मोशन जो चेंज वो ज़्यादा होगी और जिसके साथ जाके हल्का लगेगा उसकी मोशन में चेंज क्या आएगी, कम आएगी। इसी तरह ही इसका मतलब ये है कि अगर मैस बढ़ेगा तो हमारे पास कहीं ना कहीं एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा। इसी तरह बच्चों मैंने कहा मेरा हाथ ये वाला है और एक बंदे का हाथ मेरे से ज़्यादा लंबा है लेकिन दोनों ने पत्थर एक जैसा पकड़ा, अब भी जाके लगेगा ठक जिसके साथ भी बच्चों। तो असल में जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वो मोशन या उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है या रोटेशन जो है या हम कह सकते हैं सर्कुलेशन जो है वो ज़्यादा होगी, और जिसका फासला कम होगा, यानी मेरा हाथ छोटा है अगर, तो ये जब टकराएगा तो अगले की मोशन में चेंज इतनी ज़्यादा नहीं लेके आएगा। तो असल में क्वांटिटी ऑफ रोटेशन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वालिटी, या इसको हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन। कौन सी मोशन है? लीनियर। और इसे कहते हैं क्वांटिटी ऑफ रोटेशन या सर्कुलर मोशन हमारे पास,
ये हमारे पास याद रखना है कि सर्कुलर जब चीज़ मूव करेगी तो हमारे पास जो चीज़ आएगी वो एंगुलर मोमेंटम में आएगी। इसमें तीन चीज़ें आएगी बच्चों, एक तो स्पीड मैटर करेगी, एक उसका फासला मैटर करेगा और एक हाथ में यहाँ पकड़ा हुआ मैथ मैटर करेगा। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं जो क्वांटिटी को मेजर करती हैं, किसकी, मोशन की, मैथ, स्पीड और साथ में कितने फासले पे चीज़ घूम रही। तो तीन चीज़ों पे आप लोगों ने फैसला करना है। तो हमारा फार्मूला भी इसका मतलब तीन चीज़ों में आएगा। तो अब देखते हैं इसको हमारे पास है क्या चीज़। तो बच्चों जो एंगुलर मोमेंटम है इसे कहते हैं लीनियर मोमेंटम का मूवमेंट। मसलन चलती हुई चीज़ इस तरह टर्न ले ली है, तो असल में जो टर्न ले रही है आपस जो चल रही थी चीज़ वो कौन सी थी बच्चों, लीनियर मोमेंटम। जैसे वो टर्न लेगी तो असल में वो किसी ना किसी पॉइंट के गिर्द टर्न लेगी, तो जैसे ही वो टर्न लेगी हम वहाँ पे डिस्कस करना शुरू कर देंगे एंगुलर मोमेंटम। यानी जब चलती चीज़ ऐसे टर्न ले ले तो हम कहते हैं कि वो लीनियर मोमेंटम नहीं है बच्चों, वो एंगुलर मोमेंटम है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर। असल में आपने कहना लीनियर मोमेंटम ने टर्न लेना है या आपके पास मूवमेंट है तो आप कहेंगे सर आर। जैसे बच्चों यहाँ पे टॉर्क वाला टॉपिक मैंने आपको बताया था कि फोर्स लगती है, बॉडी रोटेट करती है तो आर क्रॉस एफ आता है। अब यहाँ पे मूवमेंट है और बॉडी आर वाला है तो क्या आएगा, आर क्रॉस पी, जो कि असल में एंगुलर मोमेंटम होगा। तो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी आ जाएगा हमारे पास। तो इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि आर जो है ये क्या चीज़ है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास के पोजीशन वेक्टर इसकी बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। एंड द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और लीनियर मोमेंटम बॉडी का कितने का है, P का, इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। कहता है पार्टिकल इज सेड टू पोजेसिस एन एंगुलर मोमेंटम। कहता है एक बॉडी जो पार्टिकल है उसको हम कह सकते हैं कि उसके पास कौन सा मोमेंटम है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम है अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस। यानी रेफरेंस एक्सिस ये हमारे पास आ जाएगा। इफ इट इज सो मूव दैट इट्स एंगुलर पोजीशन चेंजेस रिलेटिव टू द रेफरेंस एक्सिस। यानी कि इसकी एंगुलर पोजीशन हर वक्त क्या हो रही होती है बच्चों, चेंज हो रही होती है। पार्टिकल पहले यहाँ पे है सपोज करें, उसके बाद बच्चों ऐसे ऐसे घूमता घूमता पूरे के पूरे, तो हर वक्त ये अपनी एंगुलर पोजीशन, तो जब एंगुलर पोजीशन चेंज करेगा बच्चों तो हम कहेंगे कि बॉडी की जो है जब बॉडी जो है वो रोटेट करेगी किसके ऊपर, सर्कुलर पाथ के ऊपर, तो हम कहेंगे बॉडी क्या चीज़ पोजेस करती है, एंगुलर मोमेंटम है। और एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, मैस पे जिसके वेलोसिटी के साथ घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी, और साथ में फासले पे हमारे पास। तो हम यहाँ पे देखे थे कंसीडर अ पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल है, पॉइंट मैस है बच्चों, यानी कि सारे का सारा मैस जो है इसी पॉइंट पे कंजस्टेड है, पूरी थाली की तरह फैला नहीं हुआ। जैसे हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो लास्ट वाला टॉपिक था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी के अंदर डिस्कस किया था। तो हमारे पास आर है। अब आर और पी, इसके अंदर बच्चों एंगल कितने का है, थीटा का है हमारे पास। तो हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आएगा, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर पी साइन थीटा। और एन जो है ये क्या चीज़ है बच्चों, ये है एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, क्योंकि मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों वेक्टर को जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो एन हमारे पास क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी, और एन जो है यूनिट वेक्टर है, असल में किसकी डायरेक्शन को शो करता है, एंगुलर मोमेंटम। और आप निकालेंगे कैसे, आप आर को पी की तरफ क्रॉस करवाएंगे, यानी आर क्रॉस पी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आर ऐसे पड़ी है, पी ऐसे पड़ा है बच्चों, तो हमारे पास आर क्रॉस पी बच्चों, तो ये आर क्रॉस पी बाहर की तरफ आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे आएगा, तो इसका आर के साथ भी और पी के साथ एंगल बच्चों क्या होगा, 90। मसलन ये आर है सपोज करें, ये पी है सपोज करें, समझने के लिए एंगल 90, तो आर क्रॉस पी बाहर की तरफ आ जाएगा। तो हर वक्त जो परपेंडिकुलर होती है क्या चीज़, एल किसके साथ, आर के साथ और पी के साथ। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि डायरेक्शन ऑफ एल इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड पी। तो ये एन के शो जो जरिए हम इसकी डायरेक्शन को क्या करते हैं, शो करते हैं। अब हमारे पास इसको पढ़ लेते हैं, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, के पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितने की है बच्चों, v की है, और उसका लीनियर मोमेंटम कितने का है, p का है हमारे पास, रिलेटिव टू द ओरिजिन। कहते हैं देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज गिवन। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे गिवन करेंगे, l इज इक्वल टू आर क्रॉस p के थ्रू आप एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर देंगे। तो l इज इक्वल टू आर क्रॉस p। अगर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे तो बच्चों ये यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, तो l इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। अब जो यहाँ पे जो थीटा ये एंगल होता है बिटवीन आर एंड पी हमारे पास आ जाएगा। तो एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। तो पी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, एम वी, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे एम वी आर साइन थीटा। अब एंगुलर मोमेंटम जो है बच्चों, इसका जो है रोटेशन मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मसलन के मैंने आपको पहले बताया है क्वांटिटी ऑफ मोशन, सॉरी रोटेशन या सर्कुलर मोशन।
अब बच्चों एक और चीज़ याद रखें, रोटेटरी इनर्शिया या रोटरी इनर्शिया जो होता है वो भी असल में एंगुलर मोमेंटम होता है। यानी है इनर्शिया, घूमती हुई बॉडी का जब इनर्शिया हमारे पास होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन बच्चों उसको हम किस सेंस में असल में ले आते हैं, एंगुलर मोमेंटम की सेंस में लेके आते हैं। अच्छा, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, बच्चों अगर आप पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, ये एंगल 0 का भी हो सकता है, 90 का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मसलन आपने कहा सर ये पार्टिकल ऐसे है, यहाँ पे पार्टिकल लगा हुआ ये रॉड है, अगर फर्ज करें इसका लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन इस तरह है तो एंगल कितने का बनेगा बच्चों, यहाँ पे थीटा। अगर फर्ज करें डायरेक्शन ऐसे बाहर को है, यानी हर वक्त ये बाहर को भागना चाहता है। बच्चों मुझे बताएं, जब ये बाहर को भागना चाहेगा ये कभी भी रोटेट नहीं करेगा। जब आपस पॉइंटर ये वाला भी ऐसे है और ये वाला पॉइंटर भी ऐसे है तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई है, सेम। जब सेम हो जाएगी तो थीटा कितने का हो जाएगा, 0। तो चीज़ कभी भी रोटेट नहीं करेगी। अगर रोटेट नहीं करेगी तो एंगुलर मोमेंटम कितने का हो जाएगा, 0। और जब फर्ज करें, मैंने बताया कि आपके पास ऐसे करके बॉडी पड़ी है और जाने की को बाहर को जाना चाहती है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम। थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 0, साइन 0, तो एंगुलर मोमेंटम कितने का हो जाएगा, 0। यानी कि अगर आर और पी की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो एंगुलर मोमेंटम कभी प्रोड्यूस नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है कि बॉडी कभी भी रोटेट नहीं करेगी, या तो वो सीधा बाहर को भागना चाहेगी या सीधा अंदर की तरफ आना चाहेगी। तो दोनों केस में बॉडी रोटेट नहीं करेगी, तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कितने का हो जाएगा बच्चों, 0 का हो जाएगा। और ये मैंने बताया कि एक जनरल केस है कि अगर आर और पी में एंगल 90 का हो जाए, थीटा की वैल्यू 90, साइन 90 हमारे पास आ जाएगा 1, साइन 90 1 आएगा तो L इज इक्वल टू एम वी आर, और साइन 90 की वैल्यू 1। और V हमारे पास क्या होता है बच्चों, आर ओमेगा, तो L इज इक्वल टू एम इंटू आर ओमेगा इंटू आर, तो L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। और ये जो चीज़ है मैंने पहले बताया, ये मैथ कौन सा बच्चों, पॉइंट मैथ है, और ये इनर्शिया होता है किसका, पॉइंट मैथ का, तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। यहाँ तक बच्चों मेरे ख्याल से चीज़ आपको क्लियर होगी। अब बच्चों याद रखें, जो डायरेक्शन ओमेगा की होगी वही एल की डायरेक्शन होगी। तो एल एंड ओमेगा इनकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा सेम होती है। यानी आप जब ओमेगा की डायरेक्शन फाइंड करते हैं, आप सिर्फ देखते हैं कि सर अच्छा मुझे मोशन बता दें, मैं अपनी उंगलियां उधर को कर्ल कर लूं और मुझे अंगूठा किसकी डायरेक्शन दे देगा, एंगुलर मोमेंटम की। तो बच्चों सेम जो केस है वो यही केस यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये मैंने डेफिनेशन लिखी है एक और, कि ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का और एंगुलर वेलोसिटी का। तो द प्रोडक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो असल में आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट को भी क्या कहते हैं, असल में एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अब ये था बच्चों किसका एंगुलर मोमेंटम, अगर एक मैस भाग रहा है, यानी एक कंजस्टेड मैस या एक पॉइंट मैस जब है, यानी यहाँ पे हाथ में पूरा वजन आपने पकड़ा हुआ है। अब बच्चों वो कल वाली बात सोचिए, अगर थाली आ जाए सर, फिर तो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर नहीं रहेगा, तो फिर असल में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, समेशन आई जो हमारे पास आता है, समेशन आई 1 से लेके n तक एम आई आर आई का स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों ये फर्ज करें आप पास रिजिड बॉडी है, ये रोटेट कर रही है, सपोज करें ऐसे रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे अपवर्ड एंगुलर मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी और एल की भी डायरेक्शन होगी। हम ये कहते हैं कि रिजिड बॉडी रोटेट करती है। असल में बच्चों रिजिड बॉडी क्या होती है कि जब आप फोर्स लगाएं तो बॉडी के जो पार्टिकल हैं उनके दरमियान में फासला चेंज ना हो, यानी बॉडी की शेप चेंज ना हो। मतलब हम कम फोर्स लगाते हैं तो हम लकड़ी को भी रिजिड बॉडी कह सकते हैं। असल में डिपेंड कर रहा है कि फोर्स कितनी है और आगे जो स्टडी करने वाला ऑब्जेक्ट है वो कैसे है। तो हमने कहा ये बॉडी रोटेट कर रही, हमने निकाला इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब सर ये फार्मूला किसके लिए, मैंने कहा बच्चों ये तो तब है अगर बॉडी जो है कौन सा एक छोटा पिद्दी मैस यहाँ पे मूव कर रहा है, इतना सा मैस है, पॉइंट मैस है, सारे का सारा यहाँ पे कंजेस्टेड है, उसका सेंटर कहीं बाहर लाई कर रहा है। अब देखें जब रिजिड बॉडी मूव करेगी तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, तो बॉडी का असल में एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से पास कर रहा है। अब बच्चों देखिए क्या होगा, तो अब आपने इसको छोटे छोटे n पार्ट में डिवाइड कर लेना, आपने हर मैस का अलग-अलग फासला निकालना है, सबको ऐड करते जाना, तो आपको टोटल बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों यहाँ पे हासिल होगा। तो असल में ऐसे करके आप कहीं ना कहीं जाके कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन ये कि अच्छा सर ये तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा, तो बच्चों ये करना पड़ेगा। अब देखिए आप कहते हैं सर बॉडी रोटेट करती है तो हर एक बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी क्यों, जब मैंने उस दिन बताया था इसके ऊपर पूरे का पूरा लेक्चर मैंने दिया था कि जब बॉडी रोटेट करती है
तो जितनी एंगुलर वेलोसिटी इसकी होगी उतनी इसकी होगी, जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस उंगली का होगा उतना इसका होगा, जितना एंगुलर एक्सेलरेशन इसका होगा उतना इसका होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम आपने कहा सर पहले पार्टिकल का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर सो ऑन करते जाएंगे आप। कोई 10 लाख जितने पार्टिकल हैं उन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास एल टोटल आ जाएगा, जितना पहले पार्टिकल का मोमेंटम है, दूसरे का, तीसरे का, सो ऑन एन पार्टिकल का। और यहाँ पे आपने हर पार्टिकल को एक पॉइंट मैस के तौर पे लेना है, क्योंकि आपने छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर लिया और हर पार्टिकल का सेंटर से फासला अलग-अलग कैलकुलेट करना है। तो यहाँ वैल्यूज हम पुट करेंगे, इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे। तो L1 की बच्चों 0.1 सपोज करें, ये वाला है आपके पास M1, ये वाला है M1, तो इसका फासला सेंटर से R1, सबकी ओमेगास क्या है, सेम। तो L1 इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर ओमेगा 1, L2 M2 R2 स्क्वायर ओमेगा 2, L3 M3 R3 स्क्वायर ओमेगा, इस ऑन पुट करते जाएंगे, Ln आ जाएगा MN RN स्क्वायर ओमेगा n। तो बच्चों सबको ऐड करेंगे, L1 L2 सबकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे और यहाँ पे सबका ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 एंड सो ऑन ओमेगा n क्या है, सेम है। तो आप ओमेगा यहाँ सभी के क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। अब ये वही चीज़ आ गई है जो हमने रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, तो वो यही चीज़ है बच्चों। सम करेंगे, आपने कहा बार बार टर्म MR स्क्वायर रिपीट हो रही है, तो I1 से लेके n तक I1 1 2 2 3 3 सो ऑन चलता जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब ये I है जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका है, पूरी की पूरी बॉडी का। कौन सी बॉडी का, रिजिड बॉडी का। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब बच्चों इसके बाद आते हैं हमारे पास दो तरह के मोमेंटम है, एक है स्पिन और एक है हमारे पास कौन सा आ जाएगा, हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बच्चों याद रखना है कि ऑर्बिटल का मतलब क्या है। मसलन मैं कह रहा हूँ मेरे हाथ ऐसे मूव कर रहे हैं, अब बच्चों ये जो है ना, ये इस जिस पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहा है वो पॉइंट इस बॉडी से कहीं बाहर लाई कर रहा है। मसलन मैं कह रहा हूँ इस पॉइंटर को बात करें तो ये पॉइंटर मेरी इस पॉइंट के गिर्द या इस जॉइंट के गिर्द क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये ऑर्बिटल मोशन होगी। जिस तरह सूरज यहाँ पे है, ज़मीन इसके गिर्द बच्चों ऐसे मूव कर रही है, हर वक्त ऐसे ऐसे मूव कर रही है। तो ज़मीन इसके गिर्द कौन सी मोशन कर रही है बच्चों, ऑर्बिटल मोशन कर रही है। लेकिन साथ साथ बच्चों अगर मैं ज़मीन की एग्जाम्पल लूँ, तो ज़मीन बच्चों के लिए ऐसे नहीं मूव कर, ज़मीन साथ साथ ऐसे, ये देखिए ये बच्चों रेड वाला पॉइंटर भी घूम रहा है ऐसे करके। तो असल में ये साथ साथ अपने गिर्द भी ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है और साथ साथ इस पॉइंटर ब्लू के गिर्द भी रोटेट। ब्लू सन है बच्चों, देखें जो तो ये सन के गिर्द रोटेट कर रही है उस मोशन का नाम आपने कहना सर ऑर्बिटल, और जो ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है आपने कहना सर ये स्पिनिंग है। तो दो तरह की मोशन हो रही होती है, एक स्पिनिंग एक ऑर्बिटल। जब भी रोटेशन आ जाए उसके बच्चों मोमेंटम को आपने एंगुलर कह देना, बस ये बात याद रखनी है। अब देखिए कहता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो आपने कहना है असल में सर जो अर्थ अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रही होती है उसके मोमेंटम को हम कह देंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और जो अर्थ जमीन के गिर्द अर्थ जो है सन के गिर्द रोटेट कर रही है ऐसे करके उसके मोमेंटम को हम कहेंगे सर ये हमारे पास कौन सी चीज़ आ जाएगी, ये आ जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मसलन ये हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी, सिंपल स्पिनिंग बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, एंगुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यानी इसकी एग्जांपल क्या है, अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, कि अर्थ की रोटेशन अपने ही एक्सिस के गिर्द, बस ये बच्चों चीज़ आ जाएगी। अब आगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑर्बिटिंग इन अ सर्कुलर पाथ, यानी कि मैंने बताया कि सन के गिर्द सूरज वो उसका ज़मीन का चक्कर लगाना, तो ये हमारे पास कौन सी मोशन होगी बच्चों, ये हमारे पास होगी ऑर्बिटल, और इसके मोमेंटम को हम कहेंगे असल में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मसलन इसको समझते हैं एक एग्जांपल से कि लेट्स सपोज ये आपके पास सन है बच्चों, ये हमारे पास सन है और ये हमारे पास अर्थ इसके गिर्द रोटेट कर रही है, सॉरी ये अर्थ है, ये मैंने लिख दिया। अब बच्चों देखें अर्थ एक तो अपने ही एक्सिस के गिर्द भी रोटेट कर रही है ऐसे करके, और एक ऐसे रोटेट कर रही। अब देखिए बच्चों आप राइट हैंड रूल लगाएंगे ऐसे करके, तो ये जो मोमेंटम हमें देगा हम किसकी वजह से निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं ऑर्बिटल, तो इस मोमेंटम को आप कहेंगे सर एल ओ, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। और एक अर्थ अपने ही एक्सिस में मूव करिए ऐसे करके, उसकी डायरेक्शन ये वाली वट जो भी हो सकती है, इस मोमेंटम को असल में हम क्या कहेंगे, एल एस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो दो तरह के मोमेंटम एग्जिस्ट करेंगे बॉडी के अंदर, एक अपने ही एक्सिस में घूमने की वजह से जिसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, और एक बॉडी जब घूमेगी उस पॉइंट के गिर्द जो बॉडी के अंदर ही नहीं, बॉडी से कहीं बाहर जाके लाइज कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे असल में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये बच्चों आज आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद हमने यूनिट पढ़ा है, क्वांटिटी पढ़ी है, और ये यूनिट्स आपके पास है। असल में क्वांटिटी की डायरेक्शन मैंने बताया किस रूल से फाइंड करते हैं बच्चों, राइट हैंड रूल से। यूनिट इसका क्या होगा, L इज इक्वल टू एम वी आर, एम मैस है, के जी, वी वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड,
और ये आर का रेडियस तो ये मीटर, तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जो कि असल में किसके बराबर होता है, जॉल सेकंड। तो इस तरह से बच्चों आप डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकती हैं। इसका डायमेंशन आ जाएगा कैपिटल एम, इसका आ जाएगा एल की पावर 2 और इसका आ जाएगा टी की पावर -1। तो ये एल यानी कि एंगुलर मोमेंटम की जो यूनिट आती है वो असल में क्या चीज़ हमारे पास आ जाएगी, एम एल की पावर 2 टी की पावर -1। अब बच्चों असल में एक चीज़ थोड़ी सी समझने के लिए याद रख लेनी है कि जब फोर्स लगती है तो बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि हम कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। लेकिन जब बच्चों चीज़ें बात आ जाए घूमने पे तो फिर आप कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड टॉर्क, यानी कि जब चीज़ चली ही घूमने की सेंस में गई है तो फिर फोर्स को आपने टॉर्क में डिस्कस करना है, आपने डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर में डिस्कस करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, इस तरह सारी टर्म को अलग-अलग, और मोमेंटम को फिर आपने एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए फोर्स लगती तो बॉडी सीधी जाएगी, तो फिर आपने कहना सर ये तो टॉर्क बन जाएगा, तो हमने कहा ठीक है बच्चे अगर ये टॉर्क बन गया है तो ये एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो ये आपने एक इक्वेशन याद रखनी है कि टॉर्क इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपके लिए इक्वेशन है, टी ये मैंने लिखा टॉर्क, असल में टॉर्क इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बच्चों आज आपका टॉपिक था। अगर इसमें से किसी का क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।